ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। भैया त्याला जोड़ा रोई बिजली गयो रात के 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ललित को बुलाकर घेर कर उसके बाद चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। और आरोप जो है एक महिला के एक्स हस्बैंड पर लग रहे हैं, जो महिला ललित के घर पर अक्सर आया करती थी उसकी बहन के साथ मिलने के लिए यहाँ पर। और इस तरीके से कहीं ना कहीं अवैध संबंध के शक में इस पूरी वारदात को, इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। भैया मेरे बेटा को रोई खा गए चकुंदे गोदरे। रात में ड्यूटी करने के लिए ही गए थे और फिर मोहित ने बुला के इनको मारा। झाड़ू पोछा कर करके पाले मेरे बच्चा नोई मातो नोई दुश्मन ने मातो याने नो कह रहे कि जाओ यहाँ से यहाँ के और ये मेरे छोटे पुलिस बच्चे ये कह रही थी आपको? हाँ मेरे छोटे बेटे हुए मारेंगे, नो कह रहे तेरे छोटे हुए मार देंगे। टॉर्चर करता था इन्हें वीडियोस वगैरह मेरे बच्चे रह रहे हैं के हाथ ना आवत कैसे मातो। ये चीज आपने बताई पुलिस को? सब कुछ बताया, पुलिस कुछ नहीं करती। कितनी बार हाथापाई कर चुका है, धमकी देता था कि मैं मार दूंगा। इस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? इन्हें धोखे से मारा है, मतलब कोई नशा वशा करवा के धोखे से मारा। आप लोग इधर आते थे? हाँ इनकी फ्रेंड है, तो ये एक्स हस्बैंड को पसंद नहीं था? जी मुझे पसंद नहीं था, मेरा उससे डिवोर्स हो चुका है। जो आरोपी है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उसका अपनी पुरानी जो पहली वाइफ थी उससे डिवोर्स हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन उसकी वाइफ चूँकि यहाँ पर ललित से मिलने के लिए आया करती थी, उसको शक था कि इसकी वाइफ और उसका कुछ अफेयर है। उस कारण जो है इस पूरी वारदात को, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। ये वो आरोपी है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये भैया का फ़ोन लेके गया हुआ है। फोन भी इसी के पास है आपके भाई का? फ़ोन अच्छा। तो लगा रखी भाई के फ़ोन पे। पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर कहने के संलिप्तता के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे गरीब परिवार है, किराए पर ये लोग रहते हैं, तो इनकी सुनी नहीं जा रही है। जो परिवार ये आरोप लगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुर इलाके में है और बीती रात यहाँ पर भी एक और युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक ललित, जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो 25 वर्षीय युवक यहाँ से कुछ दूर ड्यूटी कर रहा था। चूँकि रात में जो मार्केट्स लगती हैं उनमें टेबल लगाने का उसका काम था और उस जगह पर वो काम करने के लिए गया था। इसी दौरान एक महिला जो है इस घर पर ललित से अक्सर मिलने के लिए आया करती थी। चूँकि पारिवारिक रिश्ते हैं, उससे मिलने के लिए यहाँ पर वो महिला आती थी। जो लड़का है, जो आरोपी है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उसका अपनी पुरानी जो पहली वाइफ थी उससे डिवोर्स हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन उसकी वाइफ चूँकि यहाँ पर ललित से मिलने के लिए आया करती थी, उसको शक था कि इसकी वाइफ और उसका कुछ अफेयर है। उस कारण जो है इस पूरी वारदात को, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। मैं परिवार के लोगों से बात करता हूँ और आप समझिए, ये राजधानी दिल्ली का उस्मानपुर वो थाना है जहाँ पर एक ही महज 12 घंटे के अंदर 2 से 3 वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसमें गोलीकांड भी शामिल है और चाकूबाजी की घटना भी शामिल है। आइए परिवार के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। अभी मैं ललित के घर पर मौजूद हूँ और इसी जगह पर जो है वो परिवार रहता है। किराए पर छोटा सा मकान है, इस किराए पर, इसी जगह पर ये लोग किराए पर जो है रहते हैं। ललित एक सहारा था अपने परिवार का। मैं जो उनकी माता जी से बात करता हूँ, स्थिति आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरे बेटा को रोई खा गए चकुंदे गोदरे। किसने मारा है? क्या करने गए थे रात में वहाँ पे? कजना करने गए, वो तो घर से फोन करके बुलाए हुए। भैया मेरे बेटा को रोई खा गए रे। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? जानती हैं आप इनको? हाँ इनका दोस्त है। आप आ जाओ प्लीज। ये दोस्त हैं इनके? ये बता देंगे आप। इधर आ जाना, इधर अरे मैंने अपना बेटा गरीब आई थे पाले, अपने बच्चे झाड़ू पोछा कर करके। बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही मैं और लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? ये कितने बजे की घटना है? क्या हुआ था ललित के साथ? 6:30 सुबह 6:30 7 बजे बजे पता लगा है आपको? किसने बताया, क्या बताया आपको? वो भाई को पता, छोटे वाले को। थाने से बोल। थाने से फोन आया। तो किसने ये मारा है? कौन है ये?
आपका एक्स हस्बैंड है वो, और ललित से क्या वास्ता है आपका? एज अ फ्रेंड बस दोस्त है, ललित आपके दोस्त हैं? पड़ोसी है, मतलब व्यवहार है, ये ललित की बहन है, इसकी फ्रेंड है, इसकी वजह से इसके घर में आना आना जाना। जाना। ललित यहाँ पर आते जाते थे, बात करते थे? ललित का घर है ये। इसका घर है। हाँ जो आप लोग इधर आते थे बात हाँ। करते? इनकी फ्रेंड है। तो ये एक्स हस्बैंड को पसंद नहीं था? जी मुझे पसंद नहीं था, मेरा उससे डिवोर्स हो चुका है सब कुछ। सब कुछ केस फाइनल हो चुका है। हाँ, तो ये कहाँ पर रहता है ये? ब्रह्मपुरी में तीसरे पुष्टे पे, तीसरे पुष्टे पे। सादरपुर के पास। ललित वहाँ पे क्या करने के लिए गए थे? ले गए दुश्मन, ले गए, यही ले गो, यही ले गो, यही ले मोहित है, इसने मारो। बुलाया था। हाँ, इसने फोन कर कितने बजे रात में बुलाया इसने? नहीं पता मुझे। यहाँ तक 11:30 बजे गए हुए हैं। रात में गया है 11 बजे, 11 बजे से फिर घर नहीं आया। तो नाइट ड्यूटी करती थी क्या ये? हाँ, नाइट ड्यूटी करते थे? किस चीज़ का काम करते थे? ब्रेंच का, टेबल का, टेबल? बाजारों में टेबल करते थे। अच्छा, तो ये रात में ड्यूटी करने के लिए ही गए थे, हाँ, और फिर मोहित ने बुला के इनको मार मारा। दिया। तो खिलाए हुए क्या किस तरह की पहले, कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? खिलाए हुए। इन्हें धोखे से मारा है, मतलब कोई नशा वशा करवा के धोखे से मारा है। वैसे तो हेल्दी थे, अकेले तो किसी पे मतलब हाथ आते नहीं, बहुत तगड़े थे, हेल्दी थे, अच्छे थे, लेकिन इन्हें धोखे से मारा गया। उनका कोई मारने का कोई बात नहीं, इनकी वजह से मतलब शक करते थे कि इनका रिश्ता है, गलत इनका अवैध संबंध है, इस वजह से उन्होंने उसको लड़के का। तो ये वो आदमी जो है वो सोचता था कि अवैध संबंध इस हाँ तरीके जी, का है। हाँ वो कितनी बार हाथापाई कर चुका है, धमकी देता था कि मैं मार दूंगा तेरे को। तो ये इनको ललित, भी कहता है, बच्चों को भी। तो ललित यहाँ पर ये आप लोग मिलने के लिए आते थे, तो कोई गांव का संबंध है आप लोगों का? मैं उनकी भाभी हूँ, उनके मामा, मतलब बुआ के लड़के, अच्छा। बुआ के लड़के की बहू हूँ। तो आप वो लोग मेरे देवर लगते ये देवर लगते थे हाँ जी, आपके? ललित। ललित आपके देवर लगते हाँ थे। जी। इनका कौन ललित लगते हैं? इनका कुछ नहीं था, ये बहन है, वो माँ है, ये तो इनकी फ्रेंड के उससे आती थी इनके यहाँ। अब यहाँ इसलिए बैठा, इनके बयान हो गए ना, तो हमने इनको यहाँ बिठा रखा। आप लोग बयान दिलवा रहे हैं? हाँ, बयान दिलवा रहे हैं। तो आपसे आपके ऊपर आपका हस्बैंड शक करता था, इसीलिए उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हाँ, मेरा तो मतलब उससे सब कुछ खत्म हो गया 6 महीने। वो क्या करता था, अकेले जीने भी नहीं दे रहा है। अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा? अभी नहीं। पीछा नहीं छोड़ रहा है, जबकि सब कुछ फाइनल हो चुका है। मेरे इन बच्चन को मारते पहले भी हो। घर पर आकर धमकी देता रहा है आपके घर पर? मेरे भाई को नहीं, मेरे पापा को मारा हो गया। आपके पापा को भी मारा है उसने? ये वीडियो वगैरह वायरल करता था, टॉर्चर करता था इन्हें। न्यूज़ वीडियोस वगैरह मेरे डाल बच्चे रहे के हाथ ना आवत कैसे मारते। ये चीज़ आपने बताई पुलिस को? सब कुछ बताया, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस ये सारी चीज़ पुलिस को मालूम थी कि ऐसा कर रहा है वो? जाओ आपको धमकी देता था वीडियो वायरल करने की? बल्कि पुलिस वालों ने हमारे इन परिवार के साथ भी गलत व्यवहार करा, कर रहे यहाँ से जाओ, यहाँ रोने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर जाओ। अब आप बताओ, जिनका बेटा खत्म हो गया, रोएगी नहीं माँ, माँ रोएगी नहीं, बहन नहीं रोएगी। जिसके परिवार से एक अच्छा भला जवान लड़का चला गया, वो रोएंगे नहीं? रोने का भी हक नहीं है उनको। एक तो उनका बच्चा चला गया, उनसे मैं ये तो बता रही हूँ, आप उनसे बात पूछो, बात करेंगे। झाड़ू पोछा करती मैं, झाड़ू पोछा कर करके पाले मेरे बच्चा नोई मातो, नोई दुश्मन ने मातो याने, नो कह रहे कि जाओ यहाँ से, यहाँ के अनुवरी मेरे छोटे पुलिस बच्चे। ये कह रही थी आपको? हाँ, मेरे छोटे बेटे हुए मारेंगे, नो कह रहे तेरे छोटे को मार देंगे इन्हें। ये उसी अरे ने बोला मेरा है ये चीज़? सब कुछ लुट गया रे। उसकी माँ थाने में बैठी है, वो बोल रही है, वो चैलेंज दे रही है। लड़के की माँ चैलेंज दे रही है कि मैं और दूसरे बेटे को मरवा दूंगी। मार दूंगी। हाँ। ये थाने में खुल के कह रही है? बोल के कह रही है थाने अरे में। जिसने शादी करी छोटे वाले लड़के से, आ, उसको मार दूंगी। शादी नहीं, कह रहे इसको भी मारेंगे, इसको भी हवा डालेंगे। मतलब पूरे परिवार को खत्म कर खत्म देंगे कर देंगे पूरे परिवार को। मत का है, अब मेरे गरीबी का कोई ना है, मेरा बेटा चला हुआ, मेरे तो रोटी को सहारा। वही कमा कर लाता था सब कुछ। कोई खिला दो बच्चन को, पालन पोषण कर दो। ये छोटा भाई है, वो बेचारा कमाने लगता है, 9th में पढ़ता है। भाई जो है छोटा भाई है उससे बात करता हूँ जरा, इस लड़के को कुछ चीज़ें। क्या नाम है आपका?
हिमांशु, क्या नाम है आपके भाई का जिनके साथ ये हुआ है? कितनी उम्र है इनकी? 26 साल। किस चीज़ का काम करते हैं ये टेबल का काम करते हैं बाजारों में। बाजारों में कब से काम कर रहे थे? इसको काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम। ये जो लड़की यहाँ पर आती थी आपके घर पर, ये क्या संबंध है आपके भाई का और इनका? भाई का वो सब करके आए थे यहाँ पे। एक दो बार आई हैं या हर बार आती थी? एक दो बार आई है। एक दो बार आई हैं। तो ये जो इनका एक्स हस्बैंड जो बता रहे हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम मोहित है। मोहित है। आपको उसका नाम दिखाते हैं। वो क्या काम करता है? उसका नहीं, वो रैपिडो चलाता है। रैपिडो चलाता है। और वो इसीलिए खफा था कि आपकी उनकी जो वाइफ है वो यहाँ पर आती है। हाँ, तो ये वो आरोपी है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये भैया का फ़ोन लेके गया हुआ है। फ़ोन भी इसी के पास है आपके भाई का? भाई का फ़ोन। अच्छा। तो लगा रखी भाई के फ़ोन पे, भाई अच्छा। के नंबर पे। तो ये अवैध शक के चक्कर में ये पूरी घटना हुई। हाँ, किस तरह की कार्रवाई? आपको भी धमकी मिल रही थी? मेरे बड़े भैया को, जो मेरे से बड़े भाई हैं उनको। आपको भी धमकी दे रहे हैं कि हम आपके ऊपर भी? जी। तो ये पूरे परिवार को जो है इस प्रकार धमकाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और महज अवैध संबंध का जो शक था उसके ऊपर, उस आरोपी के ऊपर वो बताया जा रहा है। और पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर कहने के संलिप्तता के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे गरीब परिवार है, किराए पर ये लोग रहते हैं तो इनकी सुनी नहीं जा रही है। जो परिवार ये आरोप लगा रहे हैं, आप समझिए इसी इलाके में, इसी थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कल जो है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और जिसमें कहीं ना कहीं 2 हत्या की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया। और लगभग रात के 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ललित को बुलाकर, घेर कर, उसके बाद चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। और आरोप जो है एक महिला के एक्स हस्बैंड पर लग रहे हैं, जो महिला ललित के घर पर अक्सर आया करती थी उसकी बहन के साथ मिलने के लिए यहाँ पर। और इस तरीके से कहीं ना कहीं अवैध संबंध के शक में इस पूरी वारदात को, इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन किस प्रकार इस इलाके में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में चाकू से हत्या की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ समय पहले ही अभिषेक नाम है एक लड़के की इसी प्रकार चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।